हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे महाजनपद काल से संबंधित प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक सूची में महाजनपद दिया गया है और एक सूची में राजधानी। गंधार की राजधानी है तक्षशिला। सुरसेन की राजधानी है मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी एवं कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? इसका उत्तर होगा उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर होगा बी, कालाशोक। पांचवा है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा बी, बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो उत्तर होगा झेलम। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तर होगा सी, उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर होगा बी, भोजक गांव ग्राम प्रधान। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर होगा ए, अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीन यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? उत्तर होगा डी, घनानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा ए, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर होगा बी, यूनानियों द्वारा। ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया? उत्तर होगा बी, डेरियस दार ए बाहु फर्स्ट। हाइडेस्पस या वितस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ? इसका उत्तर होगा ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर होगा 326 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है? बिंबिसार संबंधित है हर्यक वंश से, कालाशोक संबंधित है शिशुनाग वंश से, महापद्मनद संबंध है नंद वंश से और बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? मगध वर्तमान पटना या गया जिले को कहा जाता है। वत्स वर्तमान इलाहाबाद को कहा जाता था। कौशल वर्तमान अवध को कहा जाता था और अवंती वर्तमान मालवा को। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर होगा गिरिव्रज राजगृह, मगध की प्रथम राजधानी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उत्तर होगा उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका उत्तर होगा घनानंद जो था मगध के राजा घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसका उत्तर होगा 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के मुख्य कारण निम्न क्या थे? पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वो एक अच्छा शासक था। तो इसमें चारों कारण उत्तरदायी था उसकी सफलता के लिए। इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4।
अगला क्वेश्चन है राजा किस राज्य से संबंधित है, हमें मिलान करना है। तो प्रज्ञोत अवंती से संबंधित है, उदयन वत्स से संबंधित है, वत्स राज्य से। प्रसेनजित कौशल राज्य से संबंधित है, एवं अजातशत्रु मगध से संबंधित है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? इसका उत्तर होगा बी, वंग में। अगला क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। उत्तर होगा सी, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। उत्तर होगा ये वज्जीसंघ है। वज्जीसंघ के जो शासक था, जो वैशाली है, अजातशत्रु का सदैव इससे गणराज्य के साथ युद्ध रहा। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था तथा महाशिला कंटक मतलब पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। इसका उत्तर होगा ए, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका उत्तर होगा सी, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका उत्तर होगा वज्जीसंघ, वैशाली। वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। रथमुसल मतलब एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक मतलब होता है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों / मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। उत्तर होगा सी, 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। इसमें ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत, मतलब 1 और 3, ऑप्शन सी। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। 33 में आएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका उत्तर होगा सी, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। उत्तर होगा शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। उत्तर होगा बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। इसका उत्तर होगा डी, काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु, बी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला विकराट की उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। जबकि इसमें पूछा है कौन सा गलत है, तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ सभी सही है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय पर उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। यहाँ पे शासन था उस समय नंद वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसमें आएगा मगध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो खरोष्ठ लिपि का प्रचार सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानी की छत्र प्रणाली का प्रचार सही है।
घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये विषय इसका, अर्थात इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4 और 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ये नहीं था, सॉरी ये था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, सही है। अगला ऑप्शन है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा प्रभाव नहीं था, तो ये उसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थे। निम्नलिखित में से किस सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, तो किसे सेनिया कहा जाता था? इसका उत्तर होगा बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी था उग्रसेन, किसे उग्रसेन कहा जाता था? उत्तर होगा महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका उत्तर होगा ए 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था सिकंदर के साथ, तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन, श्रेणियों के संचालक कहलाता था। गृहपति का अर्थ है? उत्तर होगा ए धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगला क्वेश्चन अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, सही है। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे कहलाते थे। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता था शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? कि प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए पिता की हत्या की और इसी कारणवश उसने अपने पुत्र द्वारा मारा गया। इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उत्तर होगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है महाजनपद को उसकी राजधानी से मैच करना है। तो कुरु की राजधानी साकेत, पांचाल की राजधानी कौशाम्बी, कौशल की राजधानी अहिच्छत्र और वत्स की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है महाजनपद को उसकी राजधानी से मैच करना है। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, अर्थात इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका उत्तर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कभी भी। हमारा अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 1 जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए?
इसका उत्तर होगा 24 ऑप्शन सी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये बौद्धों का है। त्रिपिटक बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उत्तर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? मतलब उस समय किसके शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति? तो इसका उत्तर होगा अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? उत्तर होगा पाली। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? उत्तर है अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका उत्तर होगा जांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका उत्तर होगा सुभद्र। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? तो इसका आंसर होगा नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका उत्तर होगा पाली। बौद्धवाद के प्रचार के लिए ज़्यादातर पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो तीनों है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? मतलब ये दोनों के उपदेश दिए गए बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो वो ये पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, बोधगया कहाँ स्थित है? तो बोधगया है बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ है बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तनम, बुद्ध का प्रथम प्रवचन। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस समाज के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाला? तो इसका उत्तर होगा महिला और शूद्र। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? तो इसका उत्तर होगा घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। हम पुनः क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं और इसमें क्वेश्चन दिया था जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स इसमें हमने गलत उत्तर बताया था, इसमें हमने सही उत्तर बताया था अरिष्टनेमी, बट इसका सही आंसर जो होगा वो है ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा गया? ये द एशिया ऑफ लाइट कहा गया गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका उत्तर होगा डी, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी।
अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो इसका जो आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका उत्तर होगा सी, कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आबलिक सभा, इसका उत्तर होगा सी, कुंडलवन, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों धर्मों में समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आबलिक सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी राजगृह में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, आपको इसका सुमेल करना है। इसमें 4 स्थान दिया गया है और उनसे संबंधित घटनाओं का बारे में दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो जन्म, जो भगवान गौतम बुद्ध है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका उत्तर होगा 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा डी, मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सबसे अधिक योगदान जो था वो था हिंद यूनानी का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका उत्तर होगा जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत बताया गया, जो कि है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, एक कथन है, और एक कथन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा कथन ए तो सही है, कथन आर भी सही है, किंतु कथन ए की व्याख्या नहीं करता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें, हम चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का विन्यास होता है, ये गलत है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये माना जाता है सम्मेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था? उत्तर होगा देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख क्या संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया,
उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही है, अर्थात इसका उत्तर होगा सी, 1, 2 और। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सर्वप्रथम प्रारंभ की सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट से ज्ञात करें। पहला दिया वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले हुआ था राजगृह में, उसके बाद हुआ वैशाली में, उसके बाद हुआ पाटलिपुत्र में और उसके बाद हुआ कुंडलवन में, अर्थात इसका आंसर होगा डी, 2, 1, 3, 4। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? उन्होंने नामित किया था आनंद, महाकश्यप, उपाली और किसी को नहीं। तो इन्होंने इन तीनों में से किसी को नामित नहीं किया था, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है स्वादवाद सिद्धांत है, यह है जैन धर्म का। जैन धर्म का सिद्धांत है स्वादवाद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा 20 सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा देवकी छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो संस्थापक थे वे स्थूलभद्र थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? इसका उत्तर होगा ये नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा बी, वल्लभी। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इसका उत्तर होगा मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोली ये राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। कौन सा सही है ये देखना है हमें। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर होगा सी, 2 और 3। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। इसका उत्तर होगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। कथन दिया है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दूसरा कारण दिया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसका उत्तर ये है, कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो इसका उत्तर होगा डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद मतलब मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच है। अगला क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को, तो इसे और नाम से जाना जाता है
पद्मपणि के नाम से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म और जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ये गलत है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये भी गलत है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। इसमें दोनों विश्वास करते थे। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये दोनों नहीं मानते थे। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इसका उत्तर होगा सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति, इसमें महाकश्यप सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति सब्बकामी, ये भी सही है। तृतीय बौद्ध संगति मौगलीपुत्र तीस, ये भी सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र, ये भी सही है। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू धर्म भी करता था, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। इसका उत्तर होगा ए, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक है, सुत्त भी है और अभिधम्म भी है, किंतु विनय एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। सॉरी, इसमें गलती हो गया। त्रिपिटक का एक अंग नहीं है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक भी है, अभिधम्म पिटक भी है, किंतु जातक नहीं है। इसका ऑप्शन होगा ये। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। केवलिन का संबंध, केवलिन महावीर के जो नाम है उनका अर्थ। केवलिन पूर्ण ज्ञान से संबंधित है। जिन इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी और निर्गंध बंधन रहित। ऑप्शन होगा ए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर होगा बी, पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ये जुड़ा है जैन धर्म से। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा ये, भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन है? इसका उत्तर होगा सी, हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा ये, भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन सा है? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, ये सही है। आबू अब्लिक राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर मतलब जोधपुर के निकट वाला का चौमुख मंदिर, ये भी सही है। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी सही। इसका ऑप्शन होगा ये, 1 और 2 और 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका उत्तर होगा सी, गुजरात के चालुक्य ने। अगला क्वेश्चन है, नाम दिया एक तरफ और उनका संबंध किससे है, इसके मिलान करना है। शुद्धोधन बुद्ध का पिता था, सही है। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व माता थी और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्र रामपूत बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। निरंजना नदी का नाम है जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधित
प्राप्त किया था। इसका भी ऑप्शन होगा ए। कौन सा सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्य है, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली, ये गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के? इसका उत्तर होगा ए शाक्य। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का गोत्र पुत्र था, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये भी सही है। और बुद्ध संबोधि प्राप्ति मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम इनका बुद्ध, ये भी सही है। जबकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो सुमेलित नहीं हो। इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है किस घटना को क्या कहा गया? गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रम कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसका ऑप्शन होगा ए सही। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए उन्होंने श्रावस्ती में। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? इसका उत्तर होगा डी मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये हुआ कनिष्क के समय में विभाजित। अगला क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। अगला है सूची मिलाना है। इंद्र देवता के तुल्य वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर के पद्मपाणी, बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री और स्वर्ग के देवता अमिताभ। इसका आंसर होगा ई। अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? इसका उत्तर होगा ए हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य मूल आधार। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। इसका उत्तर होगा डी मध्यम मार्ग। जबकि बुद्ध, धर्म और संघ ये तीनों त्रिरत्न में शामिल है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? इसका उत्तर होगा ए बंगाल के पाल शासकों ने। अगला क्वेश्चन है एक तरफ बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया, एक तरफ संस्थापक दिया है। कुमार गुप्त फर्स्ट इन्होंने नालंदा का संस्थापना किया। उदांतपुरी के संस्थापक गोपाल थे जो पाल वंश के थे। विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल थे जो पाल वंश के थे। और वल्लभी के संस्थापक भट्टार के थे जो मैत्रक वंश के थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। अगला क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तका अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है बाहुबली से। अगला क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ये सही है। अगला क्वेश्चन है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो यह है अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार
सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? इन सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक सत्य से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर, बौद्ध पवित्र स्थल कौन सा है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है बोधगया, ये पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? पहला दिया तप और भोग की अति का परि, ये विद्यमान। अगला है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये विद्यमान था। और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी विद्यमान था। जबकि जो पहला नंबर वाला विद्यमान नहीं था, इसका उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। तप और भोग की अति का परिहार, ये विद्यमान दोनों में समान रूप से नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये दिया मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। सही है। इस मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, भी सही है। अगला दिया है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न हुए हैं और अंततः धरती में भी लीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, ये इसका प्रतीक नहीं है। अतः इसका उत्तर होगा डी। इस संदर्भ में दोनों कथन ए एवं बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ, गलत है, ये समानता नहीं है। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, ये भी गलत है। ये स्थान महासंगिकों को बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, ये भी समानता नहीं है। और चौथा, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका उत्तर होगा सी, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो जो अशोकाराम विहार है पाटलिपुत्र में मिलता है।